जुल्करनैन और याजूज माजूज। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। यह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके वजीर और जंगों में आलम बरदार रहे हैं। यह हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और यह एक बुढ़िया के अकेले बेटे हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करके लंबे समय तक उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ वसीयतें भी की थीं। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं, बल्कि एक नेक बंदे हैं जो वलायत के शर्फ से सरफराज हैं। जुल्करनैन क्यों कहलाए? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि यह जुल्करनैन, दो सींगों वाले, के नाम से इसलिए मशहूर हो गए क्योंकि उन्होंने दुनिया के दोनों सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। कुछ का कहना है कि उनके ज़माने में लोगों के दो कर्न खत्म हो गए थे, एक सदी का एक कर्न होता है, और कुछ कहते हैं कि उनके दो बाल थे इसलिए जुल्करनैन कहलाए। और यह भी एक कौल है कि उनके ताज पर दो सींग बने हुए थे। और कुछ लोग यह मानते हैं कि उनके सिर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था, और कुछ कहते हैं कि क्योंकि उनके बाप और माँ नजीबुल तरफीन और शरीफ ज़्यादा थे इसलिए लोग उन्हें जुल्करनैन कहने लगे। अल्लाह तौला ही बेहतर जानता है। अल्लाह तौला ने उन्हें पूरी ज़मीन की बादशाही अता की थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन हैं। और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है, और पूरी ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में आने वाले हैं जिनका नाम हज़रत इमाम महदी होगा। जुल्करनैन के 3 सफ़र। कुरान मजीद में हज़रत जुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरा कहफ में है। पहला सफ़र। हज़रत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे में से पानी पी लेगा तो उसे मौत नहीं आएगी। इसलिए हज़रत जुल्करनैन ने मगरिब का सफ़र किया। उनके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वह महरूम रह गए। इस सफ़र में आप पश्चिम की तरफ रवाना हुए, तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान था, वह सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ उन्हें सूरज अस्त होते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक काले जलाशय में डूब रहा है, जैसा कि समुद्री सफ़र करने वालों को सूरज समंदर के काले पानी में डूबता हुआ नजर आता है। वहाँ उन्हें एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, इसके सिवा कोई दूसरा कपड़ा उनके शरीर पर नहीं था, और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी खुराक का कोई दूसरा सामान नहीं था। यह कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत जुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग बहुत ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत जुल्करनैन ने इन लोगों के चारों तरफ अपनी फौज का घेरा डालकर उन्हें बेबस कर दिया। चूंकि कुछ तो मुशर्रफ ब-ईमान हो गए और कुछ आपकी फौज के हाथों मारे गए। दूसरा सफ़र। फिर आपने मशरिक की तरफ सफ़र किया यहाँ तक कि जब सूरज उगने की जगह पहुँचे तो यह देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकान नहीं है। इन लोगों का यह हाल था कि सूरज उगने के वक्त यह लोग ज़मीन की गुफाओं में छुप जाते थे और सूरज ढलने के बाद गुफाओं से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग मिन्सिक कहलाते थे। हज़रत जुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आरा की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सुलूक किया और जो अपने कुफ्र पर अड़े रहे, उन्हें तह-ए-तीब कर दिया। तीसरा सफ़र। फिर आपने उत्तर की तरफ सफ़र किया यहाँ तक कि सादे सिकंदर, 2 पहाड़ों के बीच पहुँच गए। वहाँ की आबादी वालों की अजीबो-गरीब ज़बान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बड़ी मुश्किल से बात की जा सकती थी। इन लोगों ने हज़रत जुल्करनैन से याजूज माजूज के जुल्मों की शिकायत की और आपकी मदद की दरख्वास्त की। याजूज माजूज। यह याफित बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी ग्रुप है। और इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है।
ये लोग बेहद जंगजू और खूंखार और बिल्कुल ही बर्बर और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। 7 सिकंदर। हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फ्री याद की आप हमें याजूज माजूज के शर और उनके सताने से बचाए। और इन लोगों ने इसके बदले कुछ माल देने की पेशकश की तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तौला ने मुझे सब कुछ दे दिया है, बस तुम लोग शारीरिक मेहनत से मेरी मदद करो। चूंकि आपने दोनों पहाड़ों के बीच नींव खोदी, जब पानी निकल आया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला और लोहे की सलाखों को नीचे ऊपर रखकर इनके बीच लकड़ी और कोयला भरवाया और उसमें आग जला दी। इस तरह यह दीवार पहाड़ की ऊंचाई तक बनाई गई और दोनों पहाड़ों के बीच कोई जगह नहीं छोड़ी गई। फिर पिघला हुआ तांबा दीवार में पिघलाया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नायाब दीवार बन गई। कुरान मजीद की सूरा कहफ में पहले सफ़र का जिक्र है, फिर दूसरे सफ़र का तज़किरा है और तीसरे सफ़र की रिपोर्ट है। 7 सिकंदर कब टूटेगी? हदीस शरीफ में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं, तो उनमें से कोई कहता है कि अब चलो, बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा, तो उनमें से कहने वाला कहेगा कि अब चलो, इंशा अल्लाह कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशा अल्लाह कहने की बरकत और इस कलमे का यह फल होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। यह क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज बाहर निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर जगह फसाद और कत्लो गारत करेंगे। दरिया और तालाबों का पानी पी डालेंगे। जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। ज़मीन पर हर जगहों में फैल जाएंगे। मगर मक्का मुकर्रमा, मदीना तैबा और बैतुल मुक़द्दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल नहीं हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में है, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे याजूज माजूज और वह हर ऊंचाई से ढलते हुए दौड़ते होंगे।